हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल मेडिसिन आचार्य पे। दी लाइव एमआर ब्रॉडकास्ट फार्मासिस्ट की भविष्य की ओर एक दौड़। आज मिलेंगे हमारे एक नए भाई से। भाई, क्या नाम है आपका। मेरा नाम शुभम पंड्या है सर। शुभम पंड्या जी, आप कौन सी कंपनी में। मैं मैट्रिक केयरिंग फॉर लाइफ में सर। अच्छा, मैट्रिक केयरिंग फॉर लाइफ। इसमें आप बीपी अपरेटस वगैरह ये सारी चीज़ें जी सर, जी सर, जी आता है। जी। स्टेटोस्कोप वगैरह और नेबुलाइजिंग मशीन वगैरह आती है सर। अच्छा, ठीक है। तो भाई, आपने क्या एजुकेशन क्या आपकी। मैंने सर डी फार्मा कर रखा है। बहुत बढ़िया, डी फार्मा किया है। तो डी फार्मा करने के बाद में आपका जो फर्स्ट स्ट्रगल यही है कि इससे पहले भी आप कर चुके हैं। नहीं सर, मैं मेडिकल फील्ड में 2 साल हो गए। मैं मेडिकल पे पहले वर्क कर चुका हूँ, जिसके बाद मैं फार्मा पे वर्क कर चुका हूँ। अच्छा। उसके बाद अब मैं सेल्समैन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अभी कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। मैट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और सर, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सरकार मेडिकल फील्ड को बेहतर बनाए, क्योंकि मेडिकल फील्ड का क्राइटेरिया सिर्फ मेडिकल या फार्मा या एक सेल्समैन के रूप में ही रहेगा। आपका कहने का मतलब है कि सरकार को जो फार्मासिस्ट और केमिस्ट है उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके भविष्य के लिए सोचना चाहिए। उनको सिर्फ मेडिकल स्टोर और एमआरशिप मार्केटिंग तक ही रख के इसको ख़त्म कर दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी जी सर, जी बिल्कुल सर। तो आपके हिसाब से मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई फार्मासिस्ट, केमिस्ट और फार्मासिस्ट की जो पढ़ाई होती है, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मेसी, एम फार्मा तक अगर आप पढ़ने गए तो 55 एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं। 55 एग्ज़ाम देने के बाद एम फार्मा करते हैं। तकरीबन 40 एग्ज़ाम देने के बाद आप बी फार्मा करते हैं। तो ये जो सिलसिला है एम फार्मा बी फार्मा करने का, ये बहुत बोलना चाहिए छोटी मोटी एजुकेशन नहीं है। इसमें आप मेडिसिन की हर एक क्राइटेरिया की मेडिसिन को आपको पढ़ना पड़ता है। उसके मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनालिसिस, अकाउंटिंग्स, ये सारी चीज़ें उसके बाद में आपको डिसेक्शन भी करना पड़ता है। डिसेक्शन में आपको नई नई दवाइयाँ बना के, जैसे खरगोश, चूहे, इन पे लगा के आपको देखना भी पड़ता है, जो वेरी कंपेयर टू ह्यूमन पे भी इस वर्क करती है दवाइयाँ। तो जो बोलना चाहिए, फ्रॉग और रैबिट पे भी, चूहों पे भी दवाइयों का वो इस्तेमाल होता है और टेस्ट होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि फार्मासिस्ट क्या केमिस्ट, मतलब बी फार्मा या फिर एम फार्मा वाले, क्या वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको प्रैक्टिस भी करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो पेशेंट को दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी उनको सर एक्सपीरियंस होगा सर, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि सर अभी बी फार्मा डी फार्मा में सर ऐसा तो सरकार ने कोई पॉलिसी तो लाए नहीं है, तो जिसमें वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मेडिसिन के बारे में कंप्लीट जानकारी एक फार्मासिस्ट को होती है। तो वो मेरे हिसाब से जो है वो पेशेंट देख सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारी होती है उसके डोजेस फॉर्म से लेके। तो गवर्नमेंट को इस तरह से सोचना चाहिए कि वो भी पेशेंट देखे, मतलब जनरल पेशेंट देखे, इंजेक्शन बॉटल पे नहीं जाए, पर जनरल पेशेंट देखे। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जनरल पेशेंट देख सकते हैं, लेकिन सर सिर्फ मेडिसिन का नॉलेज होने पर भी नहीं देख सकते। उनको सर थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, थोड़ा बहुत उनके अंदर होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, क्या अभी की कंडीशन में डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा के लिए कोई प्रॉपर जॉब गवर्नमेंट ने अभी तक देखी है? नहीं सर। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं। ये बॉस सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी पढ़ाई करने के बाद में मुझे भी नहीं लगता कि शायद कोई प्रॉपर जो एक रेस्पेक्टिवली डिग्निटी मेंटेन करने की जो एक जॉब है केमिस्ट फार्मासिस्ट के लिए, वो अभी तक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की है। ज़्यादातर एम फार्मा, ज़्यादातर बी फार्मा, डी फार्मा, या तो वो छोटा सा कहीं पे किसी गली नुक्के के नक्के पे बैठ के एक पान ठेला सरी का मेडिकल स्टोर चला रहा है, या फिर एमआरशिप का जॉब कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इतनी पढ़ाई करने के बाद में व्यक्ति सिर्फ मार्केटिंग के लिए सोचे। आज कल भी मैंने एक बंदे से बात की, आज भी बात कर रहा हूँ, तो मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो
देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ कि वो सब के सब मार्केटिंग को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि लिए उसमें सैलरी उनको अच्छी मिलती है, लेकिन उनके जो पढ़ाई का लेवल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है मार्केटिंग में। वो जो नॉलेज है वो मार्केटिंग में पूरा ख़त्म है। इनका जो ओरिजिनल बोलना चाहिए इस्तेमाल या केमिस्ट और फार्मासिस्ट का ओरिजिनल इस्तेमाल भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होना चाहिए, प्रोडक्शन में होना चाहिए, तो ही उनकी इज्जत बरकरार होगी। या फिर गवर्नमेंट के थ्रू कोई अच्छी उनको ये अथॉरिटी उनको दे कि वो प्रैक्टिस कर सके, पेशेंट देख सके, ताकि उनका भविष्य सुधरे, उनका मान सम्मान बढ़े। तो अगले वीडियो में किसी अगले हमारे ऐसे ही मस्त एमआर या फिर फार्मासिस्ट केमिस्ट से मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें। एक दौड़ एमआर की भविष्य के लिए, फार्मासिस्ट के भविष्य के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।